तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी एक बंदा अनाउंसमेंट करता है कि इस रेड को कंप्लीट करने में एक स्पेशल गिल्ड हमारी मदद करेगी। तभी वो बंदा कहता है कि कृपया करके सब लोग अपनी टीम की आपूर्ति और स्थिति की जांच कर लीजिए। तभी हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या यह पहली बार नहीं है कि इतने सारे लोग डंजन में जा रहे हैं, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे साथ फ्लाइंग टाइगर गिल्ड जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि फ्लाइंग टाइगर गिल्ड को किसी रेड को पूरा करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में सोर्ड लेके बैठा होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरा पता लगाए। तभी हमें उस सोर्ड वाले बंदे को दिखाया जाता है। उसे कोई बंदा कहता है कि तुम कौन सी क्लास के हो। तभी वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि फ्लाइंग टाइगर गिल्ड क्लास के आधार पर अपने सदस्यों का चयन करती है और वह सोचता है कि वरना मैं यहाँ नहीं होता। तभी हमें उस बंदे का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम सीओ गैंग्रिम होता है और ये बंदा 3rd क्लास इंसेक्टाइल ग्रेड का होता है और ये बंदा भी फ्लाइंग टाइगर गिल्ड का एक सदस्य होता है। फिर सीओ हमें बताता है कि 5 साल पहले अवेकनिंग के बाद किसी की क्षमता उसकी क्लास के आधार पर तय की गई। फिर वो कहता है कि आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसी है कि जिसके साथ आप पैदा हुए हैं यह आपके जन्म के दिन और समय पर निर्भर करता है। फिर वो कहता है कि नियति कितनी बकवास। तभी कोई पीछे से आके उसके कंधे को टच करता है। तभी सीओ उसकी तरफ देखता है और वो बंदा सीओ से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग एक ही टीम में हैं। और वो सीओ से कहता है कि मैं पहली बार किसी मिशन में भाग ले रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। और वो कहता है कि मैं फ्लाइंग टाइगर गिल्ड के किसी बंदे के साथ लड़कर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और सीओ सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे बात क्यों कर रहा है, क्या ये नौसिखिया है। तभी हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक लड़का सीओ के पास खड़े हुए उस लड़के से कहता है कि ओए तू 1 सेकंड के लिए इधर आ। तभी वो बंदा उस बंदे से कहता है कि भाई ध्यान से, वो बंदा जिसके पास तो अभी खड़ा था वो बंदा और कोई नहीं सीओ गैंग्रिम है। और ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और हाँ गाइस, सीओ गैंग्रिम ही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और सीओ उसकी तरफ देख रहा होता है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा सीओ गैंग्रिम है। उस बंदे की फटके 300-400 हो रखी होती है और वो बंदा कहता है कि मैंने उनसे आंख मिलाई। और वो बंदा हमें बताता है कि सीओ गैंग्रिम, इस बंदे ने अपने ही साथियों को मार डाला था और उनकी पावर्स भी छीन ली थी। और वो बंदा कहता है कि जो लोग सीओ गैंग्रिम की टीम में होते हैं वो लोग हमेशा घायल होकर ही बाहर निकलते हैं। उसके भाग्य में हर जगह मौत ही लिखी है। अगर आप उसकी टीम में हैं तो आप बहुत दुर्भाग्यशाली होंगे। और हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है कि ऐसे रूमर्स मेरी ताकत के कारण फैलते हैं। फिर सीओ अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और उसके बाद हमें उसकी पावर्स के बारे में बताया जाता है। उसकी पहली पावर्स तो यह होती है कि वो किसी की भी पावर्स का पता लगा सकता है और उसकी दूसरी पावर यह होती है कि वो मरे हुए लोगों का भाग्य चुरा सकता है और ये भाग्य उसके कर्मों में जुड़ जाएगा। फिर वो कहता है कि ये पावर बेकार है, ये मुझे किसी लाश का भाग्य चुराने की अनुमति देती है। ये बात सच है कि मेरी टीम के कई साथी घायल हुए थे और इसका कारण ये है कि वे मेरे दुर्भाग्य की वजह से घायल हुए। इन डेस्टिनी क्लासेस को 5 भागों में बांटा गया है। इनमें सबसे हाईएस्ट क्लास डिवाइन क्लास है और दूसरे नंबर पर ड्रैकोनिक क्लास है और 3rd क्लास घोस्टली क्लास है। इस क्लास को आगे 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ग्रेड, सेकेंडरी ग्रेड एंड जर्टिनी ग्रेड। चौथे नंबर पर ह्यूमनली क्लास है और सबसे लास्ट में इंसेक्टाइल क्लास है और मैं सबसे लास्ट क्लास में हूँ, तीसरी इंसेक्टाइल ग्रेड। तभी हमारे हीरो के पास एक लड़की आकर बैठती है और कहती है सीओ गैंग्रिम आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो लड़की कहती है रेड के बाद एक पार्टी है, आप पार्टी में ज़रूर आएंगे ना। हमें इस लड़की की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम यू हैरंग है और ये डिवाइन क्लास की है और ये भी फ्लाइंग टाइगर गिल्ड की एक सदस्य है। तभी एक लड़का उनसे आकर कहता है कि आप पिछली बार भी पार्टी में नहीं आए थे इसलिए इस बार आपको जरूर आना होगा। तभी हमें इस बंदे का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है और ये बंदा घोस्टली क्लास का होता है। इसका नाम जैंग ताहुन होता है। तो सीओ उससे कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और वो बंदा कहता है कि आप क्यों नहीं जा रहे हो। तभी सीओ उससे कहता है मैं बहुत आलसी हूँ, अगर मैं वहाँ चला भी गया तो दूसरी गिल्ड के सदस्य मेरे साथ कूड़े जैसा व्यवहार ही करेंगे। तभी वो लड़की कहती है सीओ मैंने आने के लिए अपनी स्कूल की ट्रिप भी छोड़ दी, क्या ये उन हारे हुए लोगों की वजह से है जो आज भी आपसे डरते हैं। और वो लड़की काफ़ी गुस्से से कहती है कि बताओ वो लोग कौन है। तभी सीओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। यू अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है लेकिन फिर भी तुम मुझसे कमज़ोर हो। तभी जैंग और यू सीओ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं सब कोई यहाँ है इसलिए तुम्हें जाना होगा। सीओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ। तभी यू और जैंग को कोई पीछे से आवाज़ देता है। तभी वो बंदा कहता है कि मैं समझ गया, आप सीओ के साथ घूमना चाहते हैं और मिशन शुरू होने वाला है इसलिए आप अपनी स्थिति पर वापस लौट जाए।
इस बंदे का नाम कैंग देहोन होता है और ये ह्यूमनली ग्रेड का होता है। तभी जैंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और यू कहती है मुझसे वादा करो सीओ, आप पार्टी में जरूर आएंगे ना। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और सीओ उनसे कहता है चलो फिर मिलते हैं। तभी जो बंदा उन लोगों को बुलाने के लिए आया था वो सीओ के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है सीओ अपना ध्यान रखना। और सीओ उससे कहता है जो ग्रुप आगे है वही खतरे में है, मैं तो सबसे पीछे वाले ग्रुप में हूँ। और वो बंदा सीओ से कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और सीओ उससे कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। और तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है और सीओ मन में सोच रहा होता है काश मैं भी इसके साथ मिलकर लड़ पाता। तभी अनाउंसमेंट होती है कि मिशन शुरू होने वाला है, सब लोग मिशन से संबंधित नियमों का पालन करें। तभी हमें लोगों को डंजन के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं पीछे खड़े होकर घायल मॉन्स्टर्स को देखूंगा। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सामने से हाई क्लास के मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और उनसे लड़ने के लिए फ्रंट ग्रुप सबसे आगे चला जाता है। सब लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हमें जैंग और कैंग को दिखाया जाता है जो हाई क्लास के मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। और यू भी अपने वुड टाइगर के साथ मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। तभी फ्रंट ग्रुप वाले कहते हैं कि लो क्लास के मॉन्स्टर्स को इग्नोर करो और अपनी पोजीशन पर डटे रहो। फिर हमें 3 लो क्लास के मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो सीओ और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। सीओ भी उनसे लड़ रहा होता है और सीओ मन में सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा है। वो कहता है कि डेमोनिक ऑरा के कारण मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर सीओ को घायल करके उसकी छाती पे बैठ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीओ को चारों ओर से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। और फिर सीओ कहता है कि क्या कोई है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाशिरामा की तरह वुड स्टाइल का यूज़ करके सीओ को बचा लेती है। तभी सीओ कहता है कि ये फ्लाइंग टाइगर गिल्ड की गिल्ड मास्टर है और ये पीछे के ग्रुप की देखभाल कर रही है। फिर सीओ उसे थैंक यू कहता है। फिर हमें उस लड़की का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। इसका नाम सिन सूहा होता है और इसकी क्लास डिवाइन होती है और ये फ्लाइंग टाइगर गिल्ड की गिल्ड मास्टर होती है। तभी सबको डंजन बॉस की अपीयरेंस महसूस होती है और फिर ये लड़का कहता है कि क्या ये बॉस है। मैंने सोचा था कि बॉस तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि बॉस ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, जल्दी से फ्लेम टाइप हंटर फ्रंट लाइन में आ जाए। तभी डंजन बॉस को कुछ महसूस होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डंजन बॉस को किसी ने 2 टुकड़ों में काट दिया है। तभी हमें बॉस के रूम से एक लड़की को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और कुछ लोग कह रहे होते हैं यहाँ क्या हुआ, और कुछ कह रहे होते हैं वो लड़की कौन है। तभी सीओ कहता है क्या इस लड़की ने एक ही हमले में बॉस को मार दिया। सीओ कहता है वो मुझे क्यों ढूंढ रही है। तभी वो लड़की सब लोगों पर हमला करने लगती है और कहती है मैं तुम सबको मार डालूंगी। मुझे लगता है कि सीओ गैंगरीन तुम्हारे बीच ही है। तो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना।